पाकिस्तान में आप रहते हैं, पाकिस्तान में अगर एक काम कोई सबसे ज़्यादा हो रहा है दुनिया में जो पाकिस्तानी कर रहे हैं वो है प्रॉपर्टी डीलिंग, जिसको हम रियल इस्टेट का नाम भी देते हैं। मतलब पाकिस्तान में हर बंदा जो है ना वो रियल इस्टेट एजेंट है या प्रॉपर्टी डीलर आम अल्फाज में है। मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन, इसीलिए पाकिस्तान की इकॉनमी उठती नहीं है। मेरे पास पैसा है वो निकल के आपकी जेब में चला जाएगा, आपकी जेब से उसकी जेब में चला जाएगा, मकसद ही कोई नहीं। इकॉनमी जब तब तक खड़ी नहीं होगी जब तक बाहर से पैसे नहीं आएंगे। और अब हम लोग इसी को बेस बना के हम दुबई की बात करते हैं कि भाई दुबई में भी तो देखें लोग इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में बाहर से। दुबई एक बिज़नेस हब बन चुका है दुनिया का, और उसमें भी कोई कमाल नहीं है, मेरी नज़र में कोई कमाल नहीं है। अगर मेरा घर हो मोहल्ले में और मैं उसमें इजाज़त दे दूं कि पूरे मोहल्ले को इजाज़त है कि उस घर में आकर आप कुछ भी करें, जुआ खेलें, आप कोई भी बदकारी करें, शराबें पिएं, तो मेरा घर जो है ना वो सबसे ज़्यादा मशहूर होगा पूरे मोहल्ले में। और मैं उनसे एक एंट्री फ़ी भी रख लूँ, ठीक है, या मैं कोई यार जो शराब या जो जुआ खेलोगे उसमें से मेरा भी हिस्सा है क्योंकि मेरी जगह इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप यकीन करें मैं बड़ा अमीर हो सकता हूँ। लेकिन ये कोई कमाल नहीं है ना, ये तो घटिया काम है। ये ही सॉरी बट यूएई में ये हो रहा है। यूएई ने पैसे कमाने के लिए सब कुछ ओपन कर दिया, आप यूएई में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर जाहिर सी बात है जर्मनी से भी लोगों ने वहाँ अपना रियल इस्टेट अपनी को ख़रीदनी है, कोई अमेरिका से भी किसी ने प्रॉपर्टी खरीदनी, उसको पता है मैं वहाँ जो मर्ज़ी करूँगा। वो एक बिज़नेस हब है, वो एक याशी का भी अब अड्डा बन गया, जो मर्ज़ी करें वहाँ पर। अगर हमने इस तरह तरक्की करनी थी तो मुसलमानों ने अगर ऐसे तरक्की करनी है तो फिर तो कोई मुसलमान, हम भी अगर इजाज़त दे दें तो हम भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दी अपने घर की, अगर मैं घर से अपने घर में ये कर दूं और एक इश्तिहार लगा दूं कि भाई आप बिस्मिल्लाह करें, जगह अवेलेबल है, आप शराब लाएं, आप जुआ खेलें, आप जो मर्ज़ी बदकारी नशे करें आके, ठीक है, मुझे फ़ीस दे दें, तो आप यकीन करें मेरे पास पता नहीं कितने पैसे आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए ना, ऐसा होना नहीं चाहिए, कोई कमाल नहीं है। तो यूएई की जो ग्रोथ है उसका ये रीज़न है। अब हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे पास एक फॉरेनर आता है मिसाल के तौर पे, वो बैरिया टाउन में एक प्रॉपर्टी लेना चाहे, वो क्यों लेना चाहेगा? उसको एक अगर शराब की बोतल लेनी है वो ले नहीं सकता। और जो बहुत अच्छी बात है, होना यही चाहिए कि क्यों मिले भी उसको, ये हमारी मर्ज़ी है ना। हम गोरों के लिए अपने इस्लामिक कानून को क्यों ख़राब करें, क्यों भी तुम्हें शराब दें। लेकिन दुबई में हर चीज़ मिलेगी आपको, हर चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया ने वहाँ आना है, तो हम उस तरीके से अपनी इकॉनमी को ग्रो नहीं कर सकते। तो हमारी जो प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट का जो काम चल रहा है वो एक ही सर्कल में घूमी जा रहा है। मेरे से आपके पास पैसे जाएंगे, आपसे फिर मेरे पास घूम के वापस आ जाएंगे। उसमें से बस जो सौदा करा रहा होगा, जो रियल एस्टेट एजेंट होगा, वो लैंड क्रूज़र और लेक्सस में घूम रहा होगा और वो वीडियोस लगा रहा होगा कि जी देखिए जी मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मैंने तरक्की की, आप भी यही काम करें। सारी दुनिया यही लगी हुई है। आप स्टार्ट हो, मैं पिंडी में रहता हूँ, आप अगर तरनोल से स्टार्ट हो और आप रवात तक जाएं तो आपको जो बिल बोर्ड्स हैं उनमें सिवाय प्रॉपर्टी के और कोई चीज़ मिलती ही नहीं है। उसमें जो एड्स हैं वो सिर्फ प्रॉपर्टी के हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पास और कोई काम ही नहीं है। कैसे काम हो, कोई हमें कोई टेक्निकल चीज़ आती नहीं है, विजन हमारे पास है नहीं है, तो हमें यही आता है कि यार इसका प्लाट उसको बेच दिया, उसका प्लाट उसको बेच दिया, या मेरे बाप ने कोई कुछ 100-200 कनाल ज़मीन किसी गांव में छोड़ी थी तो मैंने उसमें से बीच में 2-4 गलियां निकाल के तो सोसाइटी बना के तो बेच दी, बस ये काम आता है। और बाद में फिर मैंने लैंड क्रूज़र ले ली, डाला ले लिया, पीछे 4 गार्ड रखे और मैं आज बड़ा मोज़ज़ बन के फिर हूँ, मैंने बड़ा कोई तीर मारा है। और हम फिर बातें करते हैं दुबई की। दुबई का रीज़न मैंने आपको बता दिया है।